हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं आप लोग के लिए रियल एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चंस CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर से लिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर हम लोग उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस डिटेल में जानेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से डिफाइन है। इस क्वेश्चंस का जो आईडी है वो क्या है 704026 और क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। फॉर ईच एन ग्रेटर देन वन डिफाइन एफ एन एक्स सच दैट आर टू आर बाय एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एन where root denote the non-negative square root. Whenever limit n approaches to infinity fn x exist denote it by fx which of the following statements is true. तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस दिया गया है और जो यहाँ सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस दिया गया है वो डिफाइन आपको कुछ इस तरह से किया गया है और स्पेशली जो यहाँ रूट जो है वो डिनोट क्या कर रहा है नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट को। मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शंस जो हमारे पास होता है वो क्या होता है नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। जैसे कि अगर हम लोग x की जगह पे कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो वो भी हमें क्या देता है एक पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन करके देता है और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्या हो ये मॉडुलस फंक्शंस यहाँ डिफाइन हो। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इस फंक्शंस को लिखते हैं क्या है एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एन। अब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर हम लोग करते हैं तो ये जो एफ एन एक्स है वो कहाँ कन्वर्ज करता है एफ ऑफ एक्स पे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा यहाँ से अगर हम लोग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एन। अब हम लोग एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये टर्म हमारा जीरो के ऊपर अप्रोच करेगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल जाता है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिलता है। तो आगे यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें मतलब बता के रखा है पहले कि जो हमारे पास रूट है वो क्या वैल्यू दे रहा है नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट्स है। तो इस वैल्यू को हम लोग किस तरह से कंसीडर करेंगे तो यहाँ हम लोग प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेंगे जब हम लोग स्क्वायर को रूट से फ्री करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस माइनस यहाँ एक्स आएगा। तो आप देख सकते हो कि जब हमारे पास x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस केस में ये फंक्शंस क्या डिफाइन होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डिफाइन होगा और जिस केस में हमारे पास x का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो उस केस में ये जो फंक्शंस है वो डिफाइन किस तरह से होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स। मतलब इससे अगर हम लोग कैंसिल करें तो यहाँ से हमें x मिलेगा और यहाँ से माइनस एक्स मिलेगा। तो देख सकते हो कि अगर हमने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखा हुआ है यहाँ से अगर हमारे पास x का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो हमें यहाँ से माइनस एक्स मिलेगा और जब हमारे पास x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो उस केस में ये वैल्यू क्या देगा x देगा। अब मॉडुलस फंक्शंस को हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शंस क्या होता है सेम इसी तरह से डिफाइन होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शंस है वो क्या है मॉडुलस ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इस तरह से जो हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस का वैल्यू मिलता है f ऑफ x वो क्या है मॉड ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारे पास ऑप्शंस 4 है वो क्या होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस होगा और जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे। तो इस तरह से हम लोग को इस क्वेश्चंस के ऊपर अप्रोच करना था क्योंकि यहाँ अगर जो रूट हमारे पास दिया गया है वो रूट के बारे में नहीं बोलता कि ये नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट्स है। तो हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं कभी भी रूट एक्स स्क्वायर को हम लोग डायरेक्टली एक्स लिख देते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ एक्स लिख देते तो हमें वैल्यू क्या मिलता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स मतलब ये हमें एक्स दे देता। लेकिन जैसे ही ये रूट को डिफाइन करके बोला हुआ कि ये नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ही है उस केस में x जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू भी रख सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ क्या यूज किए जो रूट्स के इनसाइड में फंक्शंस है उस फंक्शंस को फ्री किए रूट से तो ऑटोमेटिकली हमने वहाँ प्लस और माइनस साइन कंसीडर कर लिया।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते फिर एक बार बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इन सभी लेक्चर्स का बेनिफिट उन सभी को भी हो। So thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.